मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये विचार, ईश्वर संपर्क के लिए सत्य का अभ्यास करें। क्या सत्य का अभ्यास करें? ध्यान करें। जिसकी आवश्यकता है वह है आध्यात्मिक अनुभूति। वैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण न करने पर व्यक्ति में विद्यमान अत्यधिक उकताहट को केवल ईश्वर के संपर्क द्वारा ही दूर किया जा सकता है। उस आध्यात्मिक अनुभूति को पाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रतिदिन ध्यान करने की आदत। ध्यान करने की आदत ही आवश्यकता है, तब ईश्वर प्राप्ति सुगम है, आसान है। आप इन्हें यानी कि ईश्वर को इसी समय ध्यान के द्वारा जान सकते हैं। तभी बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी शंका के, बिना किसी लेश मात्र मानसिक संकोच के आप कह सकते हैं, मैं ईश्वर के साथ हूँ। क्यों नहीं? वे आपके अपने हैं। समय आ गया है कि मनुष्य स्वयं अपने लिए सत्य को जाने। जो मैं आपको दे रहा हूँ उसे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए योगदा सत्संग सोसाइटी रांची या सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लेसन्स दार्शनिक अध्ययन का केवल एक अन्य अध्ययन क्रम हो सकता है जिसे वे अपने पुस्तकालय में जोड़ दें, परंतु जो उनका अभ्यास करते हैं, वैज्ञानिक प्रविधियों का, क्रिया योग ध्यान की प्रविधियों का जो अभ्यास करते हैं, रोज़ गहरे ध्यान में उतरते हैं, वे उसका महत्व जानते हैं। हर नए आध्यात्मिक उपदेश में जो मुझे मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से मिला, उन्होंने कहा, तुम इस सत्य को अवश्य जानो, और मैंने वैसा ही किया। भारत में अपनी आध्यात्मिक खोज के आरंभ में मैंने किसी संस्था से, किसी सत्संग से, सोसाइटी से जुड़ने के लिए दृढ़ता से मना कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई आश्रम बनाऊं, मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई सत्संग बनाऊं, क्योंकि मैंने उनमें प्रमाणिक सत्य को नहीं पाया था। परंतु जब मैंने अपने गुरु और इस मार्ग को पाया और मैंने अपने अनुभव से जाना कि इसने इच्छित परिणाम दिए हैं, यानी कि ईश्वर की खोज दी है, तो मैंने अपना जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। केवल सत्य ही धर्म को बांधने वाली शक्ति होनी चाहिए। सत्य को मैं आपके पास योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के द्वारा लाया हूँ। यह कार्य फैल रहा है क्योंकि इसके पीछे ईश्वर प्राप्त गुरुओं का ज्ञान एवं आशीर्वाद है। इस पूरे देश में यानी कि अमेरिका में मैंने आश्चर्यजनक शिष्य देखे हैं जो इस मार्ग से केवल एक कारण के लिए जुड़े हैं, वह है आत्म साक्षात्कार। मेरी एकमात्र योजना लोगों को उनकी अपनी आत्म अनुभूति के द्वारा थामे रखने की है। केवल इसी तरह से मैं उन्हें जोड़े रखने की इच्छा करता हूँ। यदि मेरी कक्षाओं में सैकड़ों शिष्य हैं तो ठीक है, और यदि स्थान खाली है तो भी ठीक है। मैं कभी भी किसी चीज़ की इच्छा नहीं करता। सैकड़ों ऐसे शिष्य जिनमें सच्चाई न हो, उनकी अपेक्षा मैं कुछ आध्यात्मिक आत्माओं को ही चाहूँगा। इस आंदोलन के पीछे लोगों को उनकी अपनी आत्म अनुभूति प्रदान करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। जब लोग यह समझ जाएंगे कि ईश्वर को जानना उनका कर्तव्य और सौभाग्य है, तब पृथ्वी पर एक नया युग आ जाएगा। धर्मशास्त्र, प्रवचन और व्याख्यान अंततः उस जिज्ञासु को संतुष्ट करना बंद कर देते हैं जो वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने की लालसा रखता है। परंतु जब उसे सत्य का बोध हो जाता है तो वह जीवन को ठीक वैसे ही समझ लेता है
जैसे होना चाहिए था। जिस सत्य के विषय में आप सुनते हैं और पढ़ते हैं उसका अभ्यास करें, ताकि वह एक विचार न रहकर अनुभूति से उत्पन्न दृढ़ विश्वास बन जाए। यदि धर्म विज्ञान की पुस्तकें पढ़ने से आपकी ईश्वर को पाने की इच्छा संतुष्ट हो जाती है, तो आपको धर्म का उद्देश्य समझ नहीं आया है। सत्य को बौद्धिक संतुष्टि तक सीमित न रखने दें, सत्य को अनुभूति में बदलें और आप अपने स्वयं की अनुभूति द्वारा ईश्वर को जान लेंगे। मेरे लिए एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। मैं सबको एकमात्र ईश्वर के आत्म प्रतिबिंब के रूप में देखता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को अपरिचित नहीं समझता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं। जब आप धर्म के सच्चे अर्थ को अनुभव करते हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर को जानना, तो आप जान जाएंगे कि वे आपकी ही आत्मा हैं और वे सभी प्राणियों में समान रूप से और निष्पक्ष रूप से विद्यमान हैं। अब आप दूसरों को अपनी आत्मा के रूप में प्रेम करने में समर्थ होंगे। ईश्वर से पूरे मन से प्रार्थना कैसे करें? जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपका पूरा मन और एकाग्रता पूर्ण रूप से उन्हीं पर होनी चाहिए। आपको अपने रविवार के रात्रि भोज और कार्य या अन्य चिंताओं एवं इच्छाओं के विषय में नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर आपके विचारों को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब कभी अस्थिर एवं चंचल मन भटकने लगे, कारण भले ही कोई भी हो, तो योगी को उसे उस विकर्षण से हटाकर बार बार आत्मा के नियंत्रण में लाना चाहिए। जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो मेरा मन पूर्ण रूप से उनमें लीन रहता है। यदि आप एकाग्रता की उस शांत गहनता को स्वीकार कर लें, तो आप पाएंगे कि एक समय ऐसा आता है जब आप चाहे अन्य कुछ भी कह रहे हों, दिन और रात आपका मन अंतर में, आपके अंदर ईश्वर में लीन रहने लगता है। जब आप किसी धर्म उपदेश में सुनते हैं कि ईश्वर को अपनी संपूर्ण आत्मा से प्रेम करें, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी आत्मा को पहले जानें। आप इसे प्रत्येक रात्रि को अचेतन भाव से जानते हैं, क्योंकि गहन निद्रा में आप केवल अपने अस्तित्व के प्रति सचेत रहते हैं। आपको यह चेतना नहीं होती, यह समझ नहीं होती कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। आप सिर्फ एक आत्मा हैं। आप अपनी आत्मा को, अपने वास्तविक स्वरूप को चेतन रूप से जगे हुए ध्यान के द्वारा जान सकते हैं। और जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेते हैं, तो आप अपने भीतर ईश्वर की विद्यमानता को भी पालेंगे। हिलते हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, परंतु जब पानी का धरातल शांत होता है तो चंद्रमा का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा ही मन के साथ है। जब यह शांत होता है तो आत्मा के चंद्रमा रूपी चेहरे का प्रतिबिंब आप स्पष्ट रूप से देखते हैं। आत्मा के रूप में हम ईश्वर की प्रतिछाया हैं, प्रतिबिंब हैं। जब ध्यान की प्रविधियों द्वारा हम मन की झील से चंचल विचारों को समाप्त कर देते हैं, तो अपनी आत्मा को, जो परमात्मा का एक परिशुद्ध प्रतिबिंब है, परछाई है, को हम देखते हैं और यह जान जाते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक ही है। मन ही मन में आप ईश्वर से ये बातें दोहराते रहो, ईश्वर से बातें कहते रहो, हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जैसे एक पिता पुत्र से प्रेम करता है, जैसे मित्र मित्र से प्रेम करता है, जैसे मालिक सेवक से प्रेम करता है, मैं आपको सभी प्रकार के मानवीय प्रेमों की शक्ति से प्रेम करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं और मेरे प्रियतम हैं। जब आप वास्तव में अपने संपूर्ण हृदय से
प्रभु से प्रेम करते हो, उनको पुकारते हो, तो आप उस प्रेम को दिन रात उनके लिए अनुभव करते रहेंगे। अनेक लोग एक दिन आपसे कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और दूसरे ही दिन आपको ठुकरा देते हैं। यह प्रेम नहीं है। जिसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भरा हो वह किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा सकता। जब आप ईश्वर से बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं तो वे आपके हृदय में सबके लिए अपना अशर्त प्रेम भर देते हैं। उस प्रेम का कोई भी मानवीय जिह्वा, कोई मानवीय जीभ वर्णन नहीं कर सकती। जय गुरु जी।